जी तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द वेरियस ग्रुप्स। यानी हाइड्रोजन को मुख्तलिफ मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर रखो और बताओ कि ये वहाँ पर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसको वहाँ रखना चाहिए कि नहीं। अच्छा लगने वाली बात ही वैसे, क्या वो वहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखो, हाइड्रोजन जो है उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं अल्कली मेटल से। वो मिलता है हैलोजन से, उसको समझ आती है ग्रुप 4A की, वो वहाँ पर मिलता है। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, हाइड्रोजन तो हमें मिलता है अल्कली मेटल्स के ऊपर, ये वहीं पर बिलोंग करता है, ये वहीं का रहने वाला है। आप इसको 17 ग्रुप हैलोजन्स के ऊपर भी रख सकते हो क्या? मैं कहूँगा हाँ रख सकते हैं। वो सर ये तो आज हमें पता लगा, इसको वहाँ पर भी रख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन को रखा जा सकता है तो क्यों रखा जा सकता है। फिर तुमको मैं ये बताऊँगा तो उसको 4A ग्रुप के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि कार्बन फैमिली के ऊपर भी रख दो। तुम कहोगे सर क्या बोल रहे हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसका क्या ताल्लुक है कार्बन की फैमिली के साथ हाइड्रोजन टॉप पे आ जाए। चलो आज इस वीडियो में इसी मसले का हल निकालते हैं। देखो, इट कैन बी प्लेस्ड ओवर एनी वन ऑफ दीज ग्रुप्स, ये तो मैंने आपको क्लियर किया, बट ऑल्सो शो सर्टन डिफरेंसेस। लेकिन अच्छा, अब एक होता है इख्तलाफ राय, एक होता है इख्तलाफ राय के साथ साथ कि आपका किसी राय के साथ इख्तलाफ ना हो, इत्तफाक राय कह लें चले, ठीक है। तो ये अगर अल्कली मेटल के साथ इत्तफाक करता है तो ये इख्तलाफ भी करता है। अगर आपको नहीं सर फिर उठाओ उसको यहाँ से रख देते हैं हैलोजन्स के ऊपर, तो मैं कहूँगा हाँ यहाँ रख दो, लेकिन ये वहाँ पर भी इत्तफाक और इख्तलाफ दोनों कर रहा है। तुमको सर चलो छोड़ो यहाँ पर, तो यहाँ रख दो, मैं कहूँगा हाँ यहाँ पर भी यही सेम केस है। तुमको सर फिर बताओ ना आखिर वो कौन से इख्तलाफ हैं और वो कौन से इत्तफाक हैं जो आप बताना चाह रहे हो, तो बताता हूँ ना मैं आपको। सो देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड द पोजीशन, लिहाजा हम इसकी पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डिसाइड, रखा तो हुआ है हमने इसको अगली मेडल के ऊपर, तो भाई रखा हुआ है ना, लेकिन पोजीशन डिसाइडेड नहीं है। यानी कि ये समझ लें कि रेलू कट्टा है, ये कहीं पर भी जाके खेल सकता है, ये जाके हैलोजन्स में भी खेल सकता है। और अब वैसे मुझे ये समझ में नहीं रेलू कट्टे का लफ्ज़ कहाँ से डिस्कवर हुआ है, वैसे अच्छा लफ्ज़ है, जो दोनों टीम में खिलाड़ी खेल रहा है उसे रेलू कट्टा कहते हैं। सो इन द अच्छा आपको पता है रेलू कट्टे का लफ्ज़ कहाँ से आया, तो आप काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। So periodic table, however, it is generally placed above the alkali metals in the periodic table. इसको alkali metals के ऊपर ही रखा गया है, आपके सामने है। So let's just talk about कि आपने alkali metals के ऊपर क्यों रखा है इसको। alkali metals के लिए ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि इसके भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। alkali metal के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है और alkali metals भी एक इलेक्ट्रॉन 1s से लूज कर देते हैं। हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाता है ये, वो भी N पॉजिटिव K पॉजिटिव बनाते हैं, याद है ना आपको। और हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है हैलोजन्स के साथ, बनता है ना HCl पेट का तेजाब, तो सोडियम भी तो क्लोरीन के साथ मिलकर ज़बरदस्त टेंडेंसी रखता है ना, ये बना कोवलेंट, ये बना आयनिक, ये फ़र्क आता है, लेकिन टेंडेंसी तो रखता है ना मिलने की हैलोजन्स के साथ। और ये एक बात है। उसके बाद अल्कली मेटल्स जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आपको पता है मोस्टली आयनाइड हो जाते हैं पानी में और हाइड्रोजन आयन दे भी देते हैं। सो ये भी वजह है। उसके बाद ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जब आप पानी तोड़ते हो, पानी को बिजली लगाते हो ना, जब इलेक्ट्रो मीन बिजली, लॉइसिस मीन टूटना, बिजली लगा के तोड़ना पानी को, तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है कैथोड पर। सिमिलरली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जब नमक को भी तोड़ते हो तो अल्कली मेटल आपको मिल जाते हैं कैथोड पर। अच्छा ये वाला सबसे हल्का रीज़न है जो दे रहे हैं वैसे, लेकिन रीज़न ये भी है, राइट। अब तुम कहोगे सर नहीं रखना हमने हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के ऊपर, अब करो इसका इख्तलाफ, इत्तफाक तो कर लिया ना, इख्तलाफ करते हैं। डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल वाइल ग्रुप 1 मेंबर्स आर मेटल्स, ये सबसे बड़ा इख्तलाफ है, ये नॉन मेटल है और बाकी जो है सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, ये सबसे बड़ा इख्तलाफ है। तो बेटा उसके बाद अगर हम चलें आगे तो अल्कली मेटल जो है वो सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ये भी बड़ा डिफरेंस है दोनों में। हाइड्रोजन को जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है, और अल्कली मेटल्स तो डेफिनेटली नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो ये भी बहुत बड़ा इख्तलाफ है, ठीक है, नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे। हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक H2 शक्ल में रह सकता है, जब अल्कली मेटल तो H2 शक्ल में, N2 शक्ल में नहीं रह सकते, वो तो पार्टिकल मॉलिक्यूल बन के नहीं रह सकते ना, मेटल है ना, मेटल तो फार्मूला यूनिट बनाएगा,
वो कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं रहेगा। तो मेटल M+ आयन बनाते हैं, अल्कली मेटल्स स्टेबल भी हो जाते हैं, और हाइड्रोजन तो H+ बनाने के बाद भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बनाता है, बहुत अनस्टेबल रहता है। मतलब ये स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है। और हाइड्रोजन डज नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन क्विकली एज अल्कली मेटल्स डू। अब हाइड्रोजन को पानी में डालो, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। अल्कली को पानी में डालो, एकदम धमाका करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। सो अल्कली मेटल्स आर जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन जनरली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। तो ये भी मतलब घूम फिर कर ये रीजंस निकलते हैं। उसके बाद अगर तुमको हैलोजेंस पे रखो सर इसको, तो हैलोजेंस पे रख लो भाई। हैलोजेंस पे रखोगे तो फिर क्या मसला है? देखो सिमिलैरिटीज ये है कि हाइड्रोजन गैस है और हैलोजेंस भी सारी की सारी गैस है, लेकिन नीचे ग्रुप में जाओगे तो सॉलिड भी, आयोडीन सॉलिड है और एस्ट्रोडिन भी सॉलिड है। तो बहरहाल ऊपर वाले तो मोस्ट लाइकली गैसेज हैं। हाइड्रोजन एग्जिस्ट डायटोमिक, तो ये भी डायटोमिक में रहते हैं। हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। बोथ हाइड्रोजन हैलोजन आर स्टेबल आयनिक कंपाउंड, ये भी बना लेते हैं अल्कली मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड स्टेबल। तो सर अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन मिल जाता है? मैं कहूँगा हाँ, ये देखो सोडियम हाइड्राइड बन गया, ये बड़ा आयनिक कंपाउंड है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूँगा हाँ, फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ये भी बन जाते हैं। फिर तुमको सर डिफरेंस करो ज़रा, डिफरेंस क्या है? तो मैं कहूँगा हाइड्राइड आयन जो है वो नेगेटिव अनस्टेबल है एक्वा सोल्यूशन में, जबकि ये फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड जो है स्टेबल है पानी के अंदर। ये भी एक बड़ी रिसर्च है। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, जबकि हाइड्रोजन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, जबकि जो ऑक्सीजन जैसे कंपाउंड जो है हाइड्रोजन के साथ स्टेबल नहीं होते। अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स बन जाते हैं स्ट्रांगली, अल्कली मेटल के हैलाइड्स भी बन जाते हैं, ठीक है। इनके हाइड्राइड्स बनते हैं, इसके हैलाइड्स बनते हैं, ये भी फ़र्क है। NaCl तो न्यूट्रल है, ठीक है, और मतलब इसका जो हैलाइड है ये न्यूट्रल है ना, ठीक है। और जबकि जो सोडियम के जो हाइड्राइड्स हैं ये क्या हैं? बेसिक हैं। तो ये इसके हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करो तो ये न्यूट्रल हो जाता है और उसके जो है वो बेसिक हो जाता है, ये भी फ़र्क है। हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन वाइल हैलोजेंस डू नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड। आगे हम जो है आपको सुना सकते हैं स्टोरी मज़ीद, और लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे कहाँ पर? चौथे ग्रुप पर, ठीक है, 4A पर। तो वैलेंस शेल हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड है ना इसका शेल, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना शेल में, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, तो हाफ फिल्ड हुआ ना, और ये भी सारे हाफ फिल्ड ही होते हैं। बोथ हाइड्रोजन ग्रुप मेंबर्स कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ये भी एक सिमिलैरिटी, सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लाइक कार्बन हाइड्रोजन हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये भी सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस की तरफ अगर हम चलें तो हाइड्रोजन जस्ट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट, जबकि इनके तो 4 होंगे, कार्बन फैमिली है ना। और हाइड्रोजन इज गैस, जबकि ये क्या है? सॉलिड है सारे। कार्बन भी सॉलिड होता है ना, कोयला वगैरह, या कार्बन प्योर कार्बन, ग्रेफाइट वगैरह, डायमंड वगैरह। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, जबकि ये तो डायटोमिक में नहीं एग्जिस्ट करते। और अगर देखें तो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन कोई कैटिनेशन नहीं करता। और 5वें में कहेंगे जो चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कार्बन कंबाइन विद मोर देन 1 एलिमेंट, जबकि हाइड्रोजन तो बेचारा एक ही एलिमेंट के साथ मिल सकता है, उसकी वैलेंसी बता देता है। जैसे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मिलेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बता देगा कि 3 है भी तुम्हारी वैलेंसी, और कार्बन के साथ भी 4 हाइड्रोजन मिलेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 बता देगा। तो हाइड्रोजन तो मिल सकता है, सिर्फ बहुत से ज़्यादा हाइड्रोजन एक एलिमेंट से मिल सकते हैं। तो कार्बन कैन कंबाइन विद मोर देन 1 एलिमेंट एट अ टाइम। तो हाइड्रोजन तो एक वक्त में एक ही एलिमेंट से मिल सकता है ना, 2 से तो नहीं मिल सकता। कार्बन तो यहाँ पर अगर लेट्स से दैट के OH के साथ जो है कंबाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर साथ कोई और ग्रुप लगा दो, R लगा दो, तो कार्बन के साथ या किसी और लगा लो, यहाँ अमाइनो लगा लो, ठीक है। तो अमाइनो के साथ बन के ये कंपाउंड बन गया। तो कार्बन ने तो 2 एक वक्त में ऑक्सीजन से भी मिल गया और नाइट्रोजन से भी मिल गया। लेकिन अब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी एक है तो वो 2 के साथ कैसे मिल रहे? वो तो नहीं मिल सकता। ये सारा हमारे पास रीज़न है। ये मैंने आपको बताया कि आखिर क्या मसला है हाइड्रोजन के साथ, वो क्यों है अल्कली मेटल्स के ऊपर या हैलोजेंस के ऊपर या चौथे ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है और ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकती हैं, राइट।
सो अगर आपने कोई और क्वेश्चन समझना है तो आप क्वेश्चन टाइप करें और साथ लिखें GS Academy, या कोई टॉपिक कीवर्ड लिखें, आप साथ लिखें GS Academy, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।